बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ। आज हम आपके साथ भीनी सेवइयाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही बनाना आसान है और जो है बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। आज हम आपके साथ भीनी सेवइयाँ बनाना शेयर करेंगे। जो रमज़ान आ रहे हैं तो ये सहरी के टाइम में अच्छी लगती हैं। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमने ली है एक बड़ा बर्तन लिया है, तो इसमें हम आटा पहले गूँध लेंगे। तो इसमें 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसे हम छान लेंगे। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा नमक लेंगे और कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं जाएंगी। बस इसको मिक्स करके हमने 1 कप पानी लिया है, तो इसमें तकरीबन आधा कप पानी हमारा जो है लगेगा आटा गूँधने में। तो हमने जो है इसका आटा लगा लेना है, सख्त वाला आटा, इतना नरम आटा हमने नहीं लगाना। तो इसको हम अच्छे तरीके से आटे को मिक्स करके अच्छे तरीके से गूंद देंगे। तो ये देखें जी, हमारा जो है आटा, हमने इस तरह का आटा लगा लिया। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक आटे को अच्छे तरीके से इस तरह से पंच मार मार के, मुक्की दे के, तो इसको हम गूंद लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मुक्की दे के आटे को गूंद लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो ये देखें, हमारा आटा जो है रेडी हो गया है। अब इसका मैंने इसे बड़ा पेड़ा बना लिया है और इसे मैं इस तरह से प्लास्टिक कवर करके इसको ऊपर से रख दूँगी। आप इसके ऊपर गीला कपड़ा रख के भी इसको कवर करके रख सकते हैं। तो इसे मैं 10 से 15 मिनट तक इसको ऊपर से इस तरह से करके रख दूँगी। तो ये 15 मिनट हो गए हैं, तो हमारा आटा जो है ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके में जो है आप चाहें तो इसका 1 पेड़ा बना सकते हैं। मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी इस तरह से। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो इसके मैं इस तरह से पेड़े बना लूँगी। तो पेड़ा जो है हमें बिल्कुल गोल बनाना है इस तरह से। ये देखें, ये मैंने पेड़ा बना लिया। अब दूसरा पेड़ा मैंने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ हम जिस तरह डोनट्स बनाते हैं, तो इस तरह से हम इसमें होल कर लेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको बीच में से डोनट्स की तरह इसको बना लिया है। तो इसी तरह से मैं दूसरे को भी इसी तरह से डोनट्स की तरह बना लूँगी। तो ये देखें, मैं दूसरे को भी इस तरह से मैंने बना लिया। अब मैंने आधा कप घी लिया है। घी को मैंने जो है गरम करके इसको रूम टेम्परेचर पे इसको ले आए हम घी को। अब इसमें 2 खाने के चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इसे घी में हम अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर देंगे। हम घी को इतना मिक्स करेंगे कि ताकि दोबारा घी ना जमे। अब इसमें जो हमने इस तरह से डोनट्स की तरह शेप में बना के रखे थे, दोनों पेड़े हम इसमें इस तरह से रख देंगे और इनके ऊपर हम घी लगा के इन्हें थोड़ी देर हम रख देंगे रेस्ट पे। तो ये देखें, हमने घी लगा लिया। अब थोड़ी देर इसको हमने रखा था 5 मिनट तक। तो अब हम इसका जो है हम फीनियाँ बनाना जो हम शुरू करते हैं। अब इस तरह से हम पेड़ा उठाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसको हम बड़ा करते जाएंगे इस तरह से। तो दूसरे के ऊपर हम इस तरह से घी लगाते जाएंगे ताकि घी उसके ऊपर जमे नहीं। तो दूसरे को मैं इसी तरह से पेड़ा जो है इसको भी इस तरह से मैं घुमा घुमा के तो बड़ा कर रही हूँ। वीडियो को हमने तेज़ कर दिया है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हमने वीडियो को तेज़ कर दिया है ताकि हम जल्दी जल्दी से आपको बताएं। तो हम इनको थोड़ी देर करके हमने इनको जो है तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम इनको रेस्ट में रखा है हमने साथ साथ। अब ये देखें, मैंने दोनों के जो है इस तरह से बड़ा कर लिया और फिर इसके 2 हिस्से कर लिए 2। तो ये को जो है ये इस तरह से हम हाथ से बड़ा कर रहे हैं। इनको दबा दबा के हम इस तरह से बड़ा करेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से घुमा के और इसको फिर डबल कर देंगे।
तो ये देखें, ये दोनों को मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। तो जब ये डोनट्स बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको घुमा के तो मैंने इसको डबल कर दिया है दोनों को। तो फिर जब ये फिर इसको घुमा घुमा के बड़ा किया है तो फिर इसको हम डबल कर देंगे। इसी तरह से हम करते करते इस तरह से इनको 40 से 50 मिनट तक हम इस तरह से ही बड़ा करेंगे। फिर उसके बाद इसको फिर दोबारा से इसको डबल कर देंगे, फिर इसको घुमाएंगे, फिर इसको जो है हम इस तरह से फिर डबल कर देंगे। तकरीबन हमारा 40 से 50 और इससे ज़्यादा भी जो है कर सकते हैं हम। तो हमने जो है वीडियोस को बीच में से नहीं काटा, हम बस आपको जो है तेज़ वीडियो को चला के हम बता रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो हम वीडियो को हमने तेज़ कर दिया है। तो इसी तरह से हम जो है इस बड़ा करेंगे, फिर इस तरह से फिर डबल कर देंगे। तो ये देखें हमारी जो है ये सेवइयाँ बननी भी शुरू हो गई हैं। तो ये देखें बारीक हो रही हैं। तो ये बीच में से टूट भी जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसको दबा के फिर दोबारा से इसको इस तरह से हम करेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छी हमारी जो है सेवइयाँ बन गई हैं। तो बीच बीच में से इनको थोड़ी थोड़ी देर हमने रेस्ट दिया था 10-10 मिनट का। तो ये देखें जी हमारी सेवइयाँ बन गई हैं अभी। तो इनको फिर हम करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट दे के। तकरीबन 2 से 3 बार हमने इसमें रेस्ट दिया है 10-10 मिनट का। तो ये देखें कि कितनी अच्छी बारीक बारीक सेवइयाँ हमारी जो है बन रही हैं। इनको और मज़ीद हम थोड़ी देर और करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट सेवइयाँ हमारी बन रही हैं। तो ये अब टूटने भी लगा है, देखें ये सेवइयाँ टूटने लगी हैं। तो हम इनको जो है थोड़ी देर और रेस्ट पे रख के तो इनको ये देखा अब हमारी जो है सेवइयाँ तकरीबन तैयार होने वाली हैं। कितनी बारीक बारीक लच्छे वाली जो है ये सेवइयाँ बन गई, ये देखें। तो फिर इसको मैंने पेड़ा बना के रख दिया है। तो ये देखें, तो ये सेवइयाँ बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन ये बहुत ही मज़े की जो है बनती हैं। आप इसे बनाएं घर में तो ये यकीनन जो है आपको इंशाल्लाह मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो ये देखें हमारी परफेक्ट सेवइयाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देखें ऑयल मैंने रख दिया है। तो ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हम करेंगे। तो कोई भी टूथ वगैरह डाल के तो आप ऑयल को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें मैंने सेवइयाँ डाली और इस तरह से इनको मैं इससे बारबेक्यू स्टिक से मैं इस तरह से इनको अलग अलग कर रही हूँ। तो इनको मैंने हल्की हल्की आँच पे फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी सेवइयाँ फ्राई हों। तो ये देखें जी हमारी मज़ेदार सेवइयाँ बन रही हैं। तो रिज़ल्ट देख के तो दिल खुश हो जाता है जब आप सेवइयाँ बनाते हैं। तो इतनी अच्छी बनती है, इतनी बारीक बारीक बनती हैं सेवइयाँ। तो रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में तो स्पेशल ये मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। रमज़ान में सहरी के टाइम में जो है ये दूध में डाल के तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये सेवइयाँ। तो ये जो है मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो ये घर में साफ़ सुथरी चीज़ बन जाती है, अपने सामने बना ले। तो ये देखें जी इनकी साइड हम इस तरह से चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें ये मैं आपको इस तरह से करके बता रही हूँ। तो कैसी लच्छे लच्छे सेवइयाँ बने हमारे, बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमारी सेवइयाँ बनी हैं। ये देखें अब इनको हम मज़ीद फ्राई करेंगे। अभी हल्की हल्की आंच में इनको फ्राई करेंगे ताकि ये तेज़ आंच से जल ना जाए। ये बिल्कुल बारीक बारीक सेवइयाँ होती हैं तो इनको मैं हल्की हल्की आंच में फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी ये फीनियाँ सेवइयाँ हमारी तैयार हुई हैं। तो इनको हम इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे और किसी बर्तन में इस तरह से रख दूँगी ताकि ऑयल जो है जो इजाफी ऑयल है तो वो निकल जाए। तो इसी तरह से मैंने ये दूसरा पेड़ा भी ये देखें डाल दिया है।
तो इसको मैं जो है इस तरह से बारबेक्यू स्टिक से इनको अलग कर दूंगी ऐसे। तो इसी इनको भी मैं हल्की हल्की आंच पे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी, हमने इनको अलग अलग कर दिया। तो ये देखें जी, हमारी दूसरा भी जो है फ्राई हो गया है, दूसरा पेड़ा भी फ्राई हो गया। तो अब हम इन दोनों को हमने निकाल लिया। तो ये देखें जी, एक कप से हमने जो है ये बना के जो है फीनी सेवइयाँ जो है फिनियाँ सेवइयाँ जो है हमने बना के रेडी कर ली हैं। तो ये देखिए जी, क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़ेदार सी सेवइयाँ हमारी बन के रेडी हो गई। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी अगर ये जो है वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।